नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। नई शिक्षक भर्ती और यूपीटीटी को ध्यान में रखकर अंग्रेजी हम लोग पढ़ रहे हैं और ये चौथी वीडियो है। हमने नाउन स्टार्ट किया है और नाउन नंबर को फ़िलहाल वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल हम पढ़ रहे हैं जो कि काउंटेबल नाउन का पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 4-5 नियम आपको बताए थे। कुछ और भी नाउन्स हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। अगर नाउन 2-3 शब्दों के समूह से बनता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मदर इन लॉ, स्टेप डॉटर, स्टेप सन, तो प्लूरल बनाते समय मेन वर्ड को ही प्लूरलाइज करते हैं, मतलब जो मुख्य शब्द होता है उसी का प्लूरल बनाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ मदर इन लॉ है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए कैंडिडेट कभी कभी ला में ही यस लगा देते हैं, तो मदर इन लाज कर देते हैं। तो लाज मत करिएगा क्योंकि मेन वर्ड यहाँ पर कौन है? मदर है। इन लॉ से कोई बहुत ज़्यादा मतलब हिंदी में अर्थ नहीं निकल रहा है। बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट है मदर। तो जब भी आपके सामने ऐसे मतलब वर्ड आए हैं जो 2-3 शब्दों के मतलब समूह से बने हों, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड आए, जैसे यहाँ पर अब ये 3 शब्दों का समूह है एक नाउन के लिए, मदर इन लॉ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप देख रहे हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेप डाटर देखिए, यहाँ पर अभी स्टेप डाटर लिखा हुआ है, यहाँ पर मेड सर्वेंट पीएन। तो ये जो 4-5 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एक सदस्य है। यहाँ पर मेन वर्ड कौन है? मेंबर, सदस्य है। वो कहाँ का सदस्य है? तो पार्लियामेंट का, लेकिन वो सदस्य है पहले। ठीक, तो मेंबर मतलब मेंबर का, मेंबर में आप यस लगा दोगे। जैसे मैड सर्वेंट है, ठीक है, यहाँ पर सर्वेंट शब्द मतलब नौकर है। ठीक, मैड है कि महिला नौकर है, ठीक है, लेकिन पहले वो नौकर है तो सर्वेंट में हम यस लगाएंगे। तो मैड सर्वेंट का प्लूरल बनेगा मैड सर्वेंट्स। अब स्टेप डाटर में आप खुद डिसाइड करिए, मन में सोचिए कौन मेन वर्ड है। आप कहेंगे डाटर, अगर आपने दिमाग में सोचा डाटर तो सही है, तो स्टेप डाटर्स हो जाएगा, यानी स्टेप नहीं लगेगा, स्टेप और फिर डाटर में DAUGSTERS हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि जब कंपाउंड मतलब वर्ड हो जाए, 2-3 शब्द मिल जाएं और ऐसे में उसका प्लूरल बनाना हो, तो जो मुख्य शब्द होता है, जैसे पी हेन लिखा हुआ है जो कि मोरनी के लिए यूज होता है, तो पी में नहीं बल्कि हेन में उसका प्लूरल बनाएंगे तो पी हेंस हो जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ विशेष शब्दों पर ध्यान दें। वुमेन इंजीनियर, यहाँ पर प्रोफेशन के आगे कभी कभी मैन और वुमेन वर्ड यूज़ कर देता है, ऐसे में इनका प्लूरल बनाना है अगर, तो दोनों ही वर्ड का हम प्लूरलाइजेशन करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये मैन और वुमेन के लिए स्पेशल केस बन रहा है, इन्हीं को आपको समझना है, क्योंकि ये जगह जगह जो एक्सेप्शनल वर्ड हैं, जो कुछ अलग तरीके से प्लूरलाइज होते हैं, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो वुमेन इंजीनियर का हो जाएगा वुमेन, यानी कि इसका भी बदलेगा और इंजीनियर में भी यस लग जाएगा, तो वुमेन इंजीनियर्स हो जाएगा। और मैन नर्स में मेन नर्सेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ लीजिएगा कि ये 2 स्पेसिफिक ऐसे हैं जो कि दोनों में ही इनका प्लूरल बनता है। अब मैं एक चीज़ और आपके सामने क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप मैन लवर और मैन हेटर को मत यूज करिएगा, मतलब इस सेंस में। यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल एक शब्द लग रहा है, ये जो इन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी को हमें गहराई समझना। मैन लवर का मतलब आदमी को प्यार करने वाला नहीं, इंसानियत को प्यार करने वाला, समझ रहे हैं? तो मैन लवर का मतलब होता है इंसानियत को प्यार करने वाला। यहाँ मैन वर्ड जो है वह बन रहा है भाववाचक संज्ञा, जिसको आप कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आप ही बताइए, जब वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की भाव बताएगा, फीलिंग बताएगा, है ना, जैसे पिता है तो पितृत्व का गुण उनके अंदर है, तो ये मैन का मतलब इंसानियत से है। तो अब अगर आप मैन लवर का बनाएंगे तो आप कहेंगे सर देखिए आपने ऊपर तो दोनों में बदल दिया, तो भाई हमने यहाँ पर बदला था, तो यहाँ पर ये मैन जो है एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। अब यहाँ पर मैन यूज हो रहा है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और हो जाएगा मैन लवर। और इसमें प्लूरल बनाएंगे तो यस जो है लगेगा आर में, यानी मैन लवर्स हो जाएगा। उसी तरह मैन हेटर्स हो जाएगा। इन्हीं शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देकर रखना है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मैन लवर और मैन हेटर में सिर्फ लवर और हेटर में ही यस या यस लगेगा, क्योंकि ये मैन शब्द जो है यहाँ एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, भाववाचक संख्या होता है। जैसे द फादर इन हिम, उसके अंदर का पितृत्व। द मदर इन हर, मतलब उसके अंदर माँ का जो गुण है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। निम्न 8 नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वावल में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब इन 8 नाउन्स को आप देख लीजिएगा। ये आप जानते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है ग्रामर में। ये वुमेन है तो यहाँ पर मैन, ये वुमेन है तो यहाँ पर ई हो जाएगा, माउस का माइस हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा।
माइस हो जाएगा, टूथ का डबल ई हो जाएगा, ये जो डबल ओ है इसको याद रखिएगा, टूथ मत कर दीजिएगा, ठीक ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। फुट का एफ डबल ई टी फीट इसी प्रकार से हो जाएगा, इनको याद रखिएगा। गूज का उसी तरह गीज हो जाएगा, जी डबल ई एस ई गीज, बत्तख के लिए यूज होता है। और ये लाउस है, मतलब जू के लिए यूज होता है, एल ओ यू एस ई लाउस। और ये डरमाउस का डरमाइस हो जाएगा, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को आप समझ के रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। अब हम आते हैं अगले कुछ और मतलब नाउन्स पर। निम्न नाउन्स का प्लूरल दो तरीके से बनता है। जैसे ब्रदर है तो ब्रदर का प्लूरल दो प्रकार से बनता है, एक तो ब्रदर्स और एक ब्रदरन। अब आप कहेंगे इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जब भाई दो ऐसे रहें जो कि आपस में कई परिवार संबंध रखते हैं तो उनके लिए ब्रदर्स, लेकिन किसी कम्युनिटी के लिए अगर ये यूज हो रहा है तो ये वाला जो आपका बाद में लिखा हुआ ब्रदरन उसको यूज़ करेंगे। ये कम्युनिटी के लिए यूज होता है, जबकि ब्रदर्स होता है सेम पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक। अब देखिए, क्लोथ का भी एक नाम प्लूरल दो प्रकार से बन सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस क्लोथ की बात हो रही है। अगर वो बिना सिले हुए कपड़े हैं, ठीक है, मतलब तो उसके लिए आप CLOTH यस लिखोगे, ठीक है। ये कपड़े जैसे ऐसे होते हैं जो कि मतलब मूल अवस्था में होते हैं, मतलब जैसे आप पहले शर्ट पैंट सिलाते थे तो शर्ट पैंट का जो कपड़ा लेते थे तो बिना सिले कपड़े, और एक क्लोथ का मतलब सिले हुए कपड़े, जो अभी आप जींस वगैरह लेते हो, आप सूट सलवार लेती हो, वो सारी चीज़ें क्लोथ्स के अंतर्गत आती हैं। तो एक क्लोथ का ही पूरा थोड़ा दो अलग अलग तरीके से बनेगा। दोनों का अर्थ, एक सिले कपड़े यानी कि क्लॉथ और एक बिना सिले कपड़े क्लॉथ, ठीक। और इसी प्रकार इंडेक्स का भी होता है। इंडेक्स जो होता है एक मतलब बुक में आपने जो कंटेंट होते हैं उनके लिए जो टेबल होती है उसको इंडेक्स कहते हैं, है ना। आपने देखा होगा बुक में इंडेक्स लिखा रहता है पहले, सबसे पहले देखा करिए। तो वो इंडेक्स है और एक मैथ में यूज होता है उसके लिए इंडेक्स है। तो उन दोनों का अलग अलग प्लूरल बनता है। अगर वो मैथ वाला है तो डैशेज हो जाएगा और इंडेक्सेस हो जाएगा। पूरा टेबल है एक बुक का, तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे कुछ मतलब स्पेशल केसेस थे जो कि आपको समझ के याद करके रखने हैं। और उसके बाद अब आप एक चीज़ और है, आपने अभी जो पढ़ा है वो काउंटेबल नाउन को पढ़ा है, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। आप काउंटेबल नाउन पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि काउंटेबल नाउन गिना जा सकता है और वो सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है। अब आपके मन में एक और बात आएगी कि सर आपने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं बताया। तो देखिए, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। अनकाउंटेबल नाउन को पहली बात तो गिना नहीं जा सकता है, और जब उसको गिना नहीं जा सकता है तो वो 3, 4, 5, 6, 7 तो हो नहीं सकता, तो बहुवचन उसका बनता ही नहीं है। जैसे पानी का आपने बताया आपको कि पानी का आप बहुवचन नहीं बना सकते हो, आप दूध का बहुवचन नहीं बना सकते हो, लेकिन सेंस की ज़रूरत है। जैसे अगर मान लीजिए 20 आदमी आपके घर पानी पीने आ गए तो आपको कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर एक बच्चा पानी पी रहा है तो उसमें कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पानी को भी तो एक आप किसी न किसी आंकड़े से या किसी न किसी मतलब बर्तन से एक प्रकार से आप कोई तौलते हो, या यूँ कहें कि कोई ना कोई आंकड़ा लगाकर उसका भी एक अनुपात बना ही लेते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो भले ही उसकी संख्या तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हम यूज़ करके उनकी भी एक प्रकार से मतलब अनुमान लगाते हैं, आंकड़ा लगाते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि एक बच्चे को पानी पीना है तो आपको कितने पानी की व्यवस्था करनी है, और अगर आपको 20 बच्चों को पानी पिलाना है तो आपको कितने पानी की व्यवस्था करनी है, अलग अलग, यानी कि एक बच्चे के बराबर पानी तो नहीं रखेंगे। तो उसको जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन को गिना जा सकता है। जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर को अगर बॉटल में लिखे तो बॉटल्स ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। 3 बॉटल्स 4 बॉटल्स हो सकता है। तो आप वाटर में डायरेक्टली यस नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसका प्लूरल सेंस देना है तो कुछ और करेंगे। उसमें क्या करेंगे अब वो अलग अलग नाउन पर डिपेंड करता है ना। अब वो मतलब पानी है तो आप ग्लास में यूज़ करोगे, है ना। अब पानी है तो उसके लिए बैग तो यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि बैग में आप पानी रखते नहीं हो। तो पानी अगर उसके लिए ग्लास यूज़ करोगे, आपको पानी चाहिए तो आप बोलोगे 1 ग्लास 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो वो वाटर में डायरेक्टली यस तो नहीं लगता है, लेकिन जो कंटेनर होता है, जैसे ग्लास अभी आपने बोला तो ग्लास में लगा देते हैं तो ग्लास हो जाता है, ठीक ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी न किसी प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन का भी प्लूरल सेंस बनाते हैं, और वो कैसे कैसे बनाते हैं हम इसकी जानकारी अगली वीडियो में हासिल करेंगे। फिलहाल आपने जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो कि सिंगुलर काउंटेबल से प्लूरल काउंटेबल में हम बदल रहे हैं, उसको आपने पढ़ लिया है। मिलते हैं फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करिए, जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं उन तक वीडियो पहुंचाइए। ये आपकी एक मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी, तो ऐसा करिए ताकि नए कैंडिडेट्स जुड़े और हम और अच्छे से मेहनत से काम करके आपको जल्दी ये कंटेंट प्रोवाइड करें। तो इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 2000 व्यूज़ होने चाहिए, ताकि हम आगे और मजबूती से काम करें। तो मिलते हैं फिर, गुड बाय।